बोलवा वो चाय का ख्याल रखना, हम जा रहे हैं। प्रणाम। जाने किधर आज मोरी नाव चली रे। फुलवा 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 इधर इधर। अरे कोई लॉटरी लगेगा तो फिर इतनी खुश काहे है? अच्छा पता है मास्टर जी ने हमसे बात की और हमारा नाम पुकारा, वो भी बिना गुस्से से। अरे वाह। और हमने प्रणाम का उत्तर भी दिया। अच्छा ये तो कमाल हो गया। और क्या हुआ? और फिर मास्टर जी ने हमसे कहा कि राजकुमारी का ध्यान रखना। अरे ऊपर वाले छप्पर फाड़ दिया है। तो राजकुमारी के पास जाना था, कुछ में तो भूल गया। हाँ। और देता था तू कैसी लगी? अच्छी है ना पेंटिंग? बहुत अच्छी है राजकुमारी। अब बताओ इतनी देर से हमारे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? आपके बाबा ने कहा था कि आपके साथ रहने और आपका ध्यान रखने। ओफो, ये बाबा भी ना। ठीक है, टेप और गोंद ले आओ। जी। ऐसा करते हमारे साथ ही चिपका लेते हैं तुम्हें। जाओ कुछ खाने के लिए ले आओ। राजकुमारी मजाक कर रही है ना फिर से? नहीं बुद्धू, सच कह रहे हैं। अगर बाबा को फोन करेंगे तब तुम जाओगी क्या? नहीं, हम जाते हैं ना, अभी लाते हैं। राजकुमारी अब कहीं पर भी मत जाइएगा। एक बार फोन देना, बाबा से तो बात करनी ही होगी। नहीं, हम जा रहे हैं ना। हुई क्या काम? बीज बो दिया है, अब अंकुर फूटने का इंतजार करते हैं, फिर जी भर के फसल काट कर। अरे पिताजी सीधी सीधी बात कीजिए ना आप, कि हाँ कि ना। हाँ उसने नहीं की और ना हमने करने नहीं, उसे सोचने का वक्त दिया है। अरे कब से राह देख रहे कि कब वो कमबख्त महुआ हमसे ब्याह करे और कब हम उसे जी भर कर अपनी बेइज्जती का बदला ले। आया उत्तेजित हो रहा है। जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। मौका देख के चौका मारेंगे। बन रहा है? कढ़ी चावल बना रहे हैं। कढ़ी चावल? एक काम कर, सादी दाल बना। दाल? हाँ, अब कढ़ी चावल तुम्हारे ब्याह में बनेगा। क्या अम्मा? चुपचाप दाल बनाओ सादा। क्या अम्मा का? अब तुम्हारी उम्र हो गई है, रिश्ते तलाश करने पड़ेंगे। कहते हैं ना, छोरी की जात पराया धन होती है। घर में बिन ब्याही छोरी पड़ी रहे तो अपशगुन होता है। अरे ये तो किस्मत की बात है ना, कहीं अच्छे रिश्ते आते नहीं और जहां आते हैं वहां ठुकरा दिए जाते हैं।
ऐसे तो बिन ब्याही रह जाएगी ये। जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए माँ जी। क्यों इस तरह से घुमा फिरा के क्यों कह रही? अरे सीधा सीधा ही बोल रहे हैं। जरा सोचो, बड़े ठाकुर खुद चल के अपने बेटे के लिए रिश्ता लाए हैं। ऐसा रिश्ता नसीब वालों को मिलता है। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो अपनी भाग्य रेखाओं को चूम लेती। तुम जो अपना भाग्य खुद ही बनाती, लो फिर लकीर बना दी। अरे बउआ जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि तू इस कलंक के साथ जीना चाहती है, इस माथे पे लगी कलंक के साथ। दुख होता है, बहुत दुख होता है, तुम्हारे लिए कम और इस परिवार के लिए ज्यादा, जो तुम्हारे साथ साथ बीते हुए पल में ठहर के रह गया। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब महुआ जी अपना नया जीवन शुरू करेंगी और सबको चैन की सांसें आएंगी। पर तुमको तो वो सोचता ही नहीं। तुम तो अपने साथ साथ इस घर की खुशियों पे भी ग्रहण लगा के बैठी हो। क्यों बे, दामाद की तरह रोटी तोड़ रहा है? अब आया मजा? तेरा तो भोजन हो चुका। चल अब तेरे को थोड़ा मीठा खिलाते हैं। बहुत बड़ा डकैत अपनी बहन को बचा नहीं सका। तेरे को ना फांसी तक लेकर जाऊंगा। अरे मेरा प्रमोशन बाकी है, बहुत ऊपर जाना है मुझे। फिर ऊपर जाने के लिए मेरे पास है ना शॉर्टकट। एक बार लॉकअप से तो निकाल मुझे। बच्चों, जरा चाबी दे तो। ये चाबी इसको समझता क्या है? बहुत चर्बी चढ़ा के तेरे को। पकड़ इसको, पकड़ इसको। हाँ? बहुत चर्बी चढ़ी तेरे को। तो मैं तेरी चर्बी बहुत मीठा खिलाएगा। हाँ? करते एनकाउंटर। बंदूक नीचे रख, बंदूक नीचे कर। बहुत लोग अंदर बिठाया ना तूने। बैठ 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 बैठ। चल इधर आ, चल जल्दी चल। सलाखों के अंदर के मजे अब तू ले एसएसपी। और एक बात कान खोल के सुन ले तू, आज के बाद किसी भाई से ये मत कहना कि वो अपनी बहन को नहीं बचा सकता है। समझ गया तू? हाँ मक्खन, मैं बोल रहा हूँ। आदमी तैयार रख, मैं आ रहा हूँ। जय भवानी। दुख होता है, बहुत दुख होता है, तुम्हारे लिए कम और इस परिवार के लिए ज्यादा, जो तुम्हारे साथ साथ बीते हुए पल में ठहर के रह गए। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब महुआ जी अपना नया जीवन शुरू करेंगी और सबको चैन की सांसें आएंगी। पर तुमको तो वो सोचता ही नहीं। तुम तो अपने साथ साथ इस घर की खुशियों पे भी ग्रहण लगा के बैठी हो। जीजी, आपको पानी ला कर दे। हम 2 मिनट में आते हैं बुलवा। जीजी, क्या बात है? हमने अभी अभी आपको रोते हुए देखा। कहाँ? मैं कहाँ रो रही हूँ?
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जीजी, बड़े पापा कहते हैं कि हमारे अंदर आंसुओं की टंकी है, पर गलत कहते हैं। हमसे बड़ी टंकी तो आपके पास है। जीजी, आप रोया मत करो। रहती भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। हम कोशिश करते हैं फुल कि हम ना रो, लेकिन कहीं ना कहीं बीती बातें जीजी, बहुत दुख दिया ना भवानी भैया ने आपको। बहुत गुस्सा हो ना आप उन पे। गुस्सा नहीं, परेशान हूँ। आज तक नहीं समझ पाई क्या ये वही भवानी है। जितना मैं उनसे प्यार करती हूँ उतनी ज्यादा सवाल है मेरे मन में उसके लिए। क्यों किया उसने ये सब कुछ? जीजी, ये जो कुछ भी हो, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात है जिससे आप सभी लोग अनजान हैं। और जहाँ तक कि हम भवानी भैया को जानते हैं, हमें नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। जिस भवानी को मैं जानती थी वो भी कभी ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया। आप रो मत जीजी। आपके मन में जो सवाल है उन सबका जवाब ढूंढेंगे हम। बस एक बार भवानी भैया को सामने आने दो। सामने ही तो नहीं आते वो फुलवा, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी आएंगे भी। मुझे तो ये लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी इन सारे सवाल को ढूंढने में ही बीत जाए। ऐसा मत कहो जीजी। जीजी, हम आपको जुबान देते हैं कि आपके सवालों का जवाब हम आपको ढूंढ के देंगे।